मुझे तुम्हें खुश करना अच्छा लगता है। सही वक्त का इंतजार कर रही थी कि बच्चे पढ़ाई कर लें, एक दफा फारिग हो जाए। जगह जाना है, बकवास बंद करो। क्या हो रहा है? तुम कब आए? तुम्हारे लिए कोफ्ते बना रही हूँ। बस अल्लाह करे ये बन जाएं तुम्हारी अम्मी और भाभी जैसे अच्छे। कुछ बाहर से ऑर्डर कर लेती तुम, क्यों खुद खोल काम कर रही है? क्यों? मुझे तुम्हें खुश करना अच्छा लगता है। मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ नैला। हाँ, नाराज नहीं हो लेकिन उदास हो, और मैं चाहती हूँ कि तुम उदास ना हो। अब जल्दी से हाथ धो लो, मैं तुम्हारे लिए खाना लगाती हूँ। क्या हुआ, अच्छा नहीं बना था? तुम आज खाना बनाने के चक्कर में कपड़े बदलने ही भूल गई। और बस वैसे ही सुस्ती भी हो रही थी। अपने घर में अकेले रहने का ये फायदा है ना कि आप किसी भी हुलिये में घूम सकते हो। तुम्हारे घर में मुझे हमेशा ये टेंशन रहती थी कि कोई मेरे कपड़ों के बारे में कुछ कह ना दे। बहुत तंग थी वहां पर। तंग नहीं थी, अनकंफर्टेबल थी। तुमने खा लिया? मैंने डिजर्ट भी बनाया तुम्हारे लिए, देख रहा हूँ। हाँ, मीठा खाने का दिल नहीं है, थक गया हूँ बहुत। मैं कर देती हूँ। मैं रख दूंगी। नाश्ता मैं चाय लेकर आती हूँ। कैस तुम्हारा गरम गरम बल वाला पराठा। जबरदस्त भाभी, जुब जुब जी हैं आप जैसा बल वाला पराठा पूरी दुनिया में कोई नहीं बना। भाई हक मेरा है, मुझे देर हो रही है ऑफिस से। भाभी देख रही हैं अपने शौहर को? हमीद, उसको दे देना, और भी तो रखे हुए। भाई मैं यही खाऊंगा। तुम अपने इस लाडले के लिए खस्ता पराठे बनाती हो, खालिस देसी घी वाले, और मुझे वही बनस्पति वाले मिलते हैं। मुझे मेरे फल के क्या कर? अरे अरे अरे, अरे आधा तो दे दो यार। क्या हो रहा है ये सब? रफीक साहब, इन सबको समझाएं। भाइयों के मामले में मैं नहीं पढ़ता भाई, ये देना जरा। क्या? जी जी। मैं जा रहा हूँ, मुझे भूख नहीं है। बात नहीं करोगी मुझसे? कुछ रह गया बात करनी थी। राशिदा, तुम्हें क्यों नहीं समझ आ रही? ये सब लैला की साजिश है। वो खुद तो चली गई, हमारे रिश्तों में दरारें डाल गई। ये जो कुछ भाभी, मुझे इस बारे में बात नहीं करनी। लेकिन मुझे बात करनी है। मुझे अपनी पोजीशन क्लियर करनी है, अपने बच्चे की बेगुनाही साबित करनी है। उसको घर से निकाल दिया, हमीद ने उसे इतना मारा है, वो चिल्ला रहा था कि मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन फिर भी उसे घर से निकाल दिया। राशिदा, 1 हफ्ता हो गया, मैंने उसकी शक्ल नहीं देखी, उससे बात तक नहीं की मैंने। ये आप मुझे क्यों बता रही हैं? इसलिए कि तुम एक माँ हो। मैंने सिद्रा को हमेशा अपनी बेटी की तरह चाहा। क्या जीशान तुम्हारा लाडला नहीं था? तुम कैसे आ गई लैला के झूठ में? सिद्रा का डर, सिद्रा की हालत कैसे खुद भूल जाओ ये सब कुछ। इन बातों में कुछ भी नहीं रखा राशिदा। कैसे भूल जाऊं भाभी? क्या बातें कर रही हैं आप? अगर शफक के साथ ये होता तो आप क्या करती? एक माँ के दिल पे क्या गुजरती आप नहीं जानती? राशिदा, मैंने सिद्रा को हमेशा अपनी बेटी समझा है, बल्कि वो मेरी बेटी है। शफक से बढ़ के मैंने उसको समझा है हमेशा। तुम्हें पता है,
जब सिद्रा पैदा हुई थी ना, और मैंने पहली दफा उसे अपनी गोद में लिया था, मैंने उसी दिन फैसला कर लिया था कि ये मेरी बेटी है, मेरी जीशान की दुल्हन। क्या कह रही हैं आप? मैं सही कह रही हूँ। मैंने तो उसी वक्त हमीद से कह दिया था कि ये राशिदा और मजीद की बेटी नहीं, हमारी बहू इस दुनिया में आई है। मैंने उसी दिन फैसला कर लिया था, लेकिन सही वक्त का इंतजार कर रही थी कि बच्चे पढ़ाई कर लें, एक दफा फारिग हो जाए तो मैं बाकायदगी से तुमसे और मजीद से सिद्रा का रिश्ता मांगू। लेकिन तुम्हारी खफी और नाराजगी ने मुझे मजबूर कर दिया कि मैं ये बात आज करूं तुमसे। ये नहीं हो सकता भाभी, मुझे अपनी बच्चियों को पढ़ाना है। क्यों नहीं हो सकता? ये सब कुछ होना लाजमी। गौर करो बात पे, ठंडे दिमाग से सोचो। ये होना जरूरी है, सोचो इस बारे में। कैसे हो? घर जाना है, बकवास बंद करो। पढ़ाई ठीक से कर रहे हो? तो मुझे घर जाना है, मुझे नहीं रहना यहाँ पे, मैं नहीं रह सकता। क्या घर जाना है कि लटका के रखी हुई है? तुम यहाँ पढ़ने के लिए आए हो। अगर नंबर कम आए ना तो मैं तुम्हें यूनिवर्सिटी से निकाल कर अपने साथ काम पर लगा दूंगा, समझे तुम? इससे नहीं होगी पढ़ाई, मैं नहीं पढ़ पाता, इससे नहीं होती पढ़ाई। यहाँ पे बहुत गर्मी है, खाना ही बहुत खराब है, नेट भी नहीं चलता और मेरे फ़ोन में बैलेंस भी नहीं है। मैं नहीं रह सकता यहाँ पे। ना फ़ोन की ज़रूरत है और ना ही नेट की। तुम्हें यहाँ पढ़ने के लिए भेजा है और तुम्हारा दिमाग दुरुस्त करने के लिए मुझे तुम। नहीं अबू, ज़रूरत पड़ेगी, नेट की ज़रूरत पड़ती है फ़ोन के लिए। आप मुझे ले चलें, शिकार ले जाइए। किताबों से पढ़ो यार, और लाइब्रेरी में नेट है ना, वहाँ बैठकर काम करो। देखो ज़ीशान, मुझे तुमसे किसी भी किस्म की कोई शिकायत का मौका नहीं मिलना चाहिए, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। प्लीज़ अबू, प्लीज़ मुझे घर ले चलें। घर का नाम अब मत लेना, क्योंकि जो हरकत तुमने की है ना वो नाकाबिले माफ़ी है। शुक्र करो कि तुम मेरे बेटे हो, वरना हम जा रहे हैं अब्बा जी। जब दिल से ही उतर गए तो गले लगने की क्या जरूरत है? आंटी अंकल, आप प्लीज हमसे खफा ना हो। बहू नहीं, वो बेटी बना कर लाई थी। क्या पता था कि ये बेटी मेरा बेटा ही छीन लेगी। अंकल आप गलत समझ। मुझे कोई माजरत या वजाहत नहीं चाहिए, तुम जा सकते। अब्बा जी, क्या कहे रिश्ते या खुद गर्जियां, ना रुके देखो ये मन मर्जियां। दिल टूटता है कभी रूठता है, कोई भी ना पूछे। मैं आता रहूंगा ना, आप पापा जी को मना लीजिएगा, उनकी का पता तो है।
मिली बेपनाह चाहते बस नाम के है यहाँ तन्हाइयाँ हैं बेताबियाँ हैं अधूरा हूँ मैं भी यहाँ। सर वो कपड़ा खत्म हुआ है। हाँ मुश्ताक, कैसे हो? नहीं, अभी बाबा जी से बात नहीं की है मैंने। घर में कुछ परेशानी चल रही थी। हाँ देख लो, अगर वो कुछ अर्सा इंतज़ार करता है तो हाँ बताता हूँ, मैं अपना बताता हूँ। हाँ ये बिल्डर है। कौन से वाला है जो लेफ्ट पे ही कहा था? लेफ्ट पे है, लेफ्ट पे। हाँ चलो।